ओके, तो आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर आधारित हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर पॉसिबिलिटीज हैं, वो पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और अभी के अभी ये वाला टॉपिक कि मतलब आज के बाद अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपका और वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर अगर वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है, अगर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर वर्ड प्रॉब्लम है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। और इसको स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा, तो वो असाइनमेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम पूर्वक। चलो, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। तो ये बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ना। अब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, फंडा समझते हैं सबसे पहले। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, अपस्ट्रीम शब्द का मतलब होता क्या है? अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना। मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, आप सेल कर रहे हो, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ये पानी बह रहा है, ये पानी जा रहा है, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। पानी कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप स्विमर हो, ठीक है, या आपके पास एक बोट है, ठीक है, आप सेल कर रहे हो, शिप है, जो भी है, ठीक है। तो ये जो बोट है, इसको अगर आप सेल कर रहे हो, अब ये जो बोट है अगर पानी के डायरेक्शन के, अगर पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाती है, मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये केस है अपस्ट्रीम का। इफ यू आर स्विमिंग और यू आर traveling against the direction of the water or the stream or the river or the current, then the case is upstream. उसको हम लोग लेंगे कि लहर के विपरीत जा रहे हैं ना, अपन अपन पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या है? जो पानी की लहर है उसको स्ट्रीम शब्द से ही बताया गया है। डाउन स्ट्रीम की हम बात करते हैं, मतलब पानी के अकॉर्डिंग चल रहा है अपन, ये बोट है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, मतलब यहां पर जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हो, या फिर बोट जा रही है, या फिर शिप जा रहा है, जो भी है सेम डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन के अलोंग आप जा रहे हैं। सो इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, देन द केस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये बोट का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं कहूं ऑरेंज वाला मार्क जो है, ये जो हमारे पास है, मान लीजिए कि ये बोट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी का डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ब्लू मार्क से बताए थे। पानी इस डायरेक्शन में है, इसमें पानी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे कि अगर बोट और वाटर का अगेंस्ट द डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, बोट एंड वाटर का अगर अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो केस कौन सा है? अपस्ट्रीम का है। बोट और वाटर का अगर सेम डायरेक्शन है, बोट और वाटर का अगर सेम डायरेक्शन, ये अभी अपोजिट है, तो इसको मैं सेम कर लेता हूँ, पानी के डायरेक्शन को मैं इस साइड कर लेता हूँ, तो ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी इसी डायरेक्शन में है, तो बोट एंड वाटर अगर सेम डायरेक्शन में, तो केस डाउन स्ट्रीम का है। क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि भैया चलो ठीक है, मान लिया बोट की, अब बोट की स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ तो स्पीड रहेगी बोट की, या फिर स्विमर है, आप स्विम कर रहे हो, है ना, आपकी स्पीड रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्पीड तो होगी। तो बोट की स्पीड को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, बोट की स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूं और वाटर की स्पीड को वाई। तो बोट की स्पीड को मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, या फिर मीटर पर सेकंड, जो भी है। वाटर की स्पीड को मैं वाई मान रहा हूं, बोट की स्पीड को इसमें भी एक्स मान रहा हूं, वाटर की स्पीड को इसमें भी वाई मान रहा हूं। तो इसमें क्योंकि थोड़ी सी फिजिक्स लगती है, तो नेट स्पीड निकल कर आती है। इस नेट स्पीड को रिलेटिव स्पीड भी कहा जाता है, ठीक है। इस नेट स्पीड को क्या कहा जाता है? रिलेटिव स्पीड भी कहा जाता है। तो अभी मैं फिजिक्स नहीं लेके आ रहा हूं, तो इसलिए नेट स्पीड रख लेते हैं। तो जो अप स्ट्रीम के केस में नेट स्पीड है, डायरेक्शन कैसा है भैया? डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो जो बड़ा वाला है, ऑब्वियसली बोट की स्पीड ज्यादा होगी पानी से, तभी तो बोट आगे बढ़ पाएगी, है ना। तो जो बड़ा वाला स्पीड है, जो बड़ी वाली स्पीड है, उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगेंस्ट दी वाटर, तो आपने थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी होगी ना क्लास 9th में, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है
तो प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट स्पीड हो जाएगी प्लस का एक्स एंड माइनस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में पानी भी अपने को पुश कर रहा है, पानी भी पुश कर रहा है, और हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, बोट की या फिर स्विमर की हम बात करते हैं तो वो तो आगे बढ़ ही रहा है और पानी भी अपने को पुश कर ही रहा है, पानी पुश कर रहा है, बोट भी चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्पीड जो हमारी ऐड हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो नेट स्पीड होती है वो होता है x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर बड़े वाली स्पीड x मैंने ले ली, वो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये छोटा सा एक केस है जो कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है, तो वो रिलेशन हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल सकते हैं। ये एक रिलेशन होती है डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका भी आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना सकते हो, जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ में ओम्स ट्रायंगल बनाया था, ऐसे चाहो तो आप यहाँ पर भी बना सकते हो। देखो ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है, डीएसटी, जीएसटी होता है, डीएसटी कर दो। अब मान लो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस सर्कल कर दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, बचा क्या, स्पीड और टाइम, आमने सामने आ रहा है स्पीड और टाइम, सो स्पीड इनटू टाइम हो गया। ठीक है, अब अपन को मान लो टाइम का फॉर्मूला चाहिए, टाइम का फॉर्मूला चाहिए, तो डिस्टेंस कैसा है, ऊपर की तरफ है, एस कैसा है, नीचे की तरफ है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मान लो कि अपने को चाहिए स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे, डी अपॉन टी, डी अपॉन टी दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, डी अपॉन टी। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी, मतलब अगर क्लास 6-7 में भी कुछ चीजें मिस कर दी हैं आपने कि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छा तरीका है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकलिटी की क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन सामने है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इस शब्द का इसलिए यूज किया जाता है इन स्टिल वाटर, यानी ठहरे हुए पानी में, या पानी में बोट की स्पीड कितनी है। तो कुल मिलाकर आप पहला सेंटेंस देखेंगे, स्पीड ऑफ बोट, तो ये बोट की स्पीड दे रखी है। ठीक है, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो पानी की स्पीड होगी, है ना, तो एक कॉमन सेंस है यार, पानी की स्पीड जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा 3-4, है ना, 5, मतलब ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अगर मान लो पानी की स्पीड इतनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आप स्विम कर पाओगे क्या। तो एक कॉमन सेंस लगा के चलना कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना, 3-4, इतनी पानी की स्पीड आती है ज्यादा से ज्यादा, तो कम वाली चीज। ठीक है, और बोट की स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. Find the speed of the stream. Stream की स्पीड, तो स्ट्रीम यानी रिवर की, आपको क्या क्या शब्द यूज किया जा सकता है, रिवर किया जा सकता है, करंट किया जा सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, इन शब्द का यूज किया जा सकता है। तो हम लोगों को जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। स्पीड ऑफ बोट इज गिवन, सो स्पीड ऑफ बोट is equal to 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यूनिट से पहचान लिया करो, अगर बिल्कुल प्रॉब्लम है तो यूनिट से पहचान लो। किलोमीटर में दिया है मतलब क्या है, डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर, किस केस में दिया है, अपस्ट्रीम में, तो लिख लो कौन सा केस है भैया, ये अपस्ट्रीम है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, मतलब पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको। अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में आप डिस्टेंस, स्पीड, टाइम सब निकाल लें। ठीक है, क्या दिया है, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दी है क्या, नहीं दी। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दी गई है तो आप उसको एज्यूम कर लो, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पानी की स्पीड नहीं दी गई है तो उसको x मान लिया। अब केस अपस्ट्रीम का दिया है तो दोनों केस बनाएंगे हम लोग, एक अपस्ट्रीम का, एक डाउन स्ट्रीम का। चलो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यहां बना लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अप स्ट्रीम में नेट स्पीड क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। ठीक है, तो ये नेट स्पीड होती है अप स्ट्रीम में।
तो आप अपस्ट्रीम की नेट स्पीड निकाल लो। सो अपस्ट्रीम में नेट स्पीड जो रहेगी वो कितनी होगी, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। बोट की स्पीड 8 है, बोट की स्पीड 8 है माइनस पानी की स्पीड, सो 8 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन में जाइए, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, किसमें, अपस्ट्रीम में। ठीक है, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला ही मैंने बता दिया, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस, इससे अपन टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस 15 है अपॉन स्पीड 8 माइनस एक्स, ये टाइम हो गया अपस्ट्रीम का। आप चाहो तो सिंबल ले लो, यू लिख दो अपस्ट्रीम के लिए। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं अपन, तो डाउन स्ट्रीम में भी स्पीड निकाल लेते हैं, नेट स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड देखो ऐड हो जाती है, दोनों सेम डायरेक्शन में, बोट भी उस डायरेक्शन में होगी, पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐड कर देना अपने को x प्लस वाई। तो यहां पर स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 8 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है x, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो नेट स्पीड आ जाएगी 8 प्लस एक्स। और क्या दे रखा है, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन में ही दे रखा है 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस दे रखा है, किलोमीटर में क्या दिया जाता है भैया, डिस्टेंस दिया जाता है, तो डिस्टेंस भी अपन लिख लेते हैं। तो ये हो गया 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब इसका टाइम कितना आएगा, इसको टी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी फॉर डाउन स्ट्रीम। अब 22 किलोमीटर, फॉर्मूला वही है सब, इस टाइम का फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर हो गया 15 अपॉन, सॉरी डिस्टेंस इस बार 22 किलोमीटर है, अलग डिस्टेंस कर रहा है, और स्पीड कितनी है 8 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आ गई टाइम। ठीक है, तो जो चीज अवेलेबल है वो निकाल लीजिए। ये टाइम आ गया अपने पास अपस्ट्रीम में, इतना टाइम लगता है भैया किसी बोट को जाने में, डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगता है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन फिर से पढ़िए, यहां पर क्या बोला गया स्टेटमेंट, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। मतलब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है 5 घंटे में। तो ये कुल मिलाकर अपस्ट्रीम भी जा रहा है, डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। मतलब ये जो अपस्ट्रीम का टाइम है और ये जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये कुल मिलाकर 5 घंटे है। ये कुल मिलाकर कितने हैं, 5 घंटे। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 घंटे हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन जो होगी मेरी इस तरीके से होगी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, टी यू प्लस टी डी, वो होगा 5 घंटे। ठीक है, और आवर्स में दिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब 15 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही ये इक्वेशन बन जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना जानते हैं, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिखा चुका हूं। तो ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम अपस्ट्रीम में लग रहा है, जो टाइम डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, कुल मिलाकर जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 5 घंटे। मतलब इन दोनों को मैंने ऐड किया और 5 घंटे बन गई इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहां पर दूसरी स्लाइड पे लिख लेते हैं, 15 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन 8 प्लस एक्स इक्वल टू 5। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इनको ऐड करना है तो यहां पर हमेशा आपको ये दिखेगा 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स, तो एलसीएम लोगे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो इनकी एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए है 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं इसमें, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एलसीएम कैसा दिखेगा, 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, फिर 8 प्लस एक्स का इंटू 15 से, सो 15 टाइम्स 8 प्लस एक्स, 22 का इंटू 8 माइनस एक्स से इक्वल टू 5। नाउ 15 टाइम्स 8 120 प्लस 15 टाइम्स x 15x प्लस 22 टाइम्स 8 8 2 just 16 8 2 just 16 and 176 22x होल अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी लगा रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 5। लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, जैसे कि यहां पर आपको लाइक टर्म्स दिख रही हैं, कौन कौन सी, 15x और 22x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। 15x माइनस 22x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, 120
प्लस 176, 120 प्लस 176 कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इनको भी ऐड कर देंगे। तो नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो 120 प्लस 176 हो जाएगा 6, 2 प्लस 7 9 एंड 296, माइनस का 7x होल अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इतनी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां पर ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, मतलब 64 माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 296 माइनस 7x इक्वल टू 5 टाइम्स 64 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 296 माइनस 7x is equal to 5 times 64, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32 माइनस 5x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास, सबको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, माइनस 5x स्क्वायर विल बी ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड, प्लस का 5x स्क्वायर, देन माइनस का 7x, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो x की पावर्स को, 296 प्लस का था यहां पर, 320 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो 5x स्क्वायर एज इट इज माइनस 7x प्लस 296 माइनस 320। सो प्लस 296 माइनस 320 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और 20 24, तो प्लस का क्या माइनस का, माइनस का 24। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फाइनल इक्वेशन जो बनकर आएगी आपके पास वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लीजिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए। मैं प्रेफर करूंगा कि इस वाली इक्वेशन को, कुल मिलाकर इस वाली इक्वेशन को मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करूंगा। तो 5 इंटू 24 120 होता है, मुझे 120 प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब 120 कैसे मिलेगा, देखो 120 लाने के लिए आप 15 इंटू 8 कर लेते हैं, 15 इंटू 8 120 होता है, और 15 और 8 15 इंटू 8 गिव्स 120 एंड 15 माइनस 8 करोगे तो भी आपको 7 मिलेगा। तो माइनस का 15 ले लेते हैं और प्लस का 8 ले लेते हैं। माइनस का 15 प्लस का 8, देखो 7 आएगा माइनस 15 प्लस 8, 7 आएगा माइनस का 7 चाहिए। माइनस 15 इंटू 8 माइनस का 120, हाँ माइनस का 120 आ रहा है, 24 इंटू 5 120 होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको तो आंसर लाना है, दोनों चीज से ला सकते हैं। तो यहां पर मैं स्प्लिट कर लेता हूं, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, कॉमन होगा 5x दोनों में, x माइनस 3 प्लस टेक 8 एंड 24 में क्या कॉमन है, 8 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 3 का और एक ब्रैकेट हो जाएगा 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर फाइनल इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 8 एंड इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अपन आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है x माइनस 3 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, 5x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 5x प्लस 8। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे x माइनस 3 को 0 से, तो x जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन 5x प्लस 8 इसको भी तो इक्वेट करना है हमको 0 से। सो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 5, ट्रांसपोज करके आंसर आ गया। तो या तो हमारे पास ये वाला सही है माइनस वाला, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। x इक्वल टू 3 ये वाला हो सकता है। दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक 3 है एक माइनस 8/5 है। क्योंकि ये नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है चल जाता है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा एंड ये वाला अप्रूव हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यस, जो x हमने अज्यूम किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, वो 3 है। तो हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्रैक कर दिया। चलिए, तो मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट दी गई थी, स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया था तो उसको हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर माना है।
अपस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड क्योंकि होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये मैं आपको बता चुका हूं, बोट की स्पीड माइनस स्पीड की ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। फिर डाउन स्ट्रीम में भी हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड निकाल ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था कि सर दोनों में कुल मिलाकर जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है। तो अपस्ट्रीम का टाइम निकाला हम लोगों ने, डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाला हम लोगों ने, जब दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास क्या मिला 5, ठीक है। तो इससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को बहुत ही प्यार से सॉल्व किया है हम लोगों ने। 15/8 माइनस एक्स प्लस 22/8 प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यस ये a माइनस बी और a प्लस बी के तरह दिख रहा था, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दी, एलसीएम लूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 टाइम्स 8 प्लस एक्स, तो 15 टाइम्स 8 प्लस एक्स कर देंगे, 22 टाइम्स 8 माइनस एक्स। इसको थोड़ा जो भी बेसिक सिंप्लीफिकेशन रूल होता है उसको किया, बस ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ये 120 176 कांस्टेंट टर्म्स है, प्लस और माइनस का थोड़ा बहुत याद रखें आप लोग, गलती ना करें जो छुट्टी वगैरह हो जाती है। फिर इसको यहाँ ट्रांसपोज किया, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सही इक्वेशन आ जाएगी 5x² माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब होता क्या है कि या तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट्स कर लो, 7x को कर दिया 15 और 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा वाला अब ये चेक कर लेते हैं। अब ये ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है कई बार आ भी चुका है इस फॉर्म में, वैल्यूज आपकी शायद अलग हो जाएंगी, लेकिन यही पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड्स में कई बार। तो मैं आपको एक बार है ना पूरे बोर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा। A train traveling at a uniform speed for 360 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में दिया मतलब डिस्टेंस दिया है, किसका दिया है ट्रेन का, यूनिफॉर्म स्पीड पे वो चल रही है, would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब पहले कोई ओरिजिनल स्पीड रही होगी, है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। ट्रेन 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड जिसको मैं x मान लेता हूं, अगर वो x से ट्रेवल करती तो उसको कुछ टाइम लगता, लेकिन अगर वो एक स्पीड x प्लस 5 यानी इस स्पीड को जो ओरिजिनल स्पीड x है उसको अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दें, इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड अगर बढ़ जाती है, तो अगर मैं ओरिजिनल स्पीड को x मान रहा हूं तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5, 5 किलोमीटर से मैंने बढ़ा दी। ठीक है भैया, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, आप कहीं जा रहे हो या कार जा रही है या ट्रेन जा रहा है, किसी की स्पीड बढ़ जाएगी मतलब समय क्या होगा, समय तो कम लगेगा ना। तो वो कितना कम लगेगा वो उन्होंने बताया है कि 48 मिनट्स लेस, 48 मिनट कम लगेगा। बट बेसिक रूल ये है मैथमेटिक्स का कि जो भी यूनिट्स होती हैं उनका एक प्रॉपर तरीका होता है कि किलोमीटर पर मिनट में स्पीड स्टैंडर्ड नहीं होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। तो 48 मिनट्स जो दिया है उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग कर लेते हैं। उसके पहले भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो मैं एक्स मान के चल रहा हूं। तो लेट ओरिजिनल स्पीड बी एक्स, ठीक है। अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, चाहे x से करो आप 360 किलोमीटर ट्रेवल, चाहे आप x प्लस 5 से 360 किलोमीटर ट्रेवल करो। क्वेश्चन को समझ लीजिए, अगर x से करते हैं 360 किलोमीटर ट्रेवल, x प्लस 5 से अगर आप करते हो 360 किलोमीटर ट्रेवल, तो यहां पर जो टाइम गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 48 मिनट्स का, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 360 किलोमीटर। अब जो टाइम गैप दिया है, अगर मैं ओरिजिनल स्पीड के हिसाब से टाइम निकालूं तो मैं अपना फॉर्मूला लगाकर टाइम निकालूंगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल टाइम होगा वो कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने आपको बताया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है x, तो 360 अपॉन x, ये टाइम ओरिजिनल हो गया। लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाती, मान लो x प्लस 5 से करते हैं, तो न्यू स्पीड हमारे पास कितना है, हम लोग 5 से बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज्ड स्पीड, इफ द स्पीड वेयर इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, सो न्यू स्पीड विल बी x प्लस 5, ये हो गई अपनी नई स्पीड।
एक बार जब नई स्पीड आ जाती है तो डिस्टेंस वही है या अलग है? डिस्टेंस सेम है। आप देखो ना यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, तबीयत से 1 मिनट लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन अगर क्लियर है ना, सब क्लियर है। फिर डिस्टेंस अपने को सेम ट्रेवल करना है, विच इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। टाइम इस केस में फॉर्मूले से निकालेंगे अगर, तो जो न्यू टाइम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? 360 डिस्टेंस है, स्पीड x प्लस 5 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब तक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक बात बताओ, स्पीड किस में ज्यादा है? स्पीड न्यू केस में ज्यादा है, x प्लस 5 ये बढ़ी हुई स्पीड है, मतलब ज्यादा स्पीड है, आप तेज चल रहे हैं कुल मिलाकर। तो अगर आप तेज चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको समय जो है कम लगेगा, तो ये वाला जो समय है वो छोटा है, ये वाला समय जो है वो छोटा है। लेकिन अगर आप धीरे चल रहे हैं, कछुए की चाल या फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम चल रही है आपकी ट्रेन, स्पीड अगर आपकी कम है, तो ऑब्वियसली जो आपको समय लग रहा है वो थोड़ा सा तो ज्यादा लगेगा, है ना? तो कुल मिलाकर बड़ा और छोटा आप पहचान लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पहचान लो। तो यहाँ पर ओरिजिनल टाइम बड़ा है, आपको समय ज्यादा लगेगा अगर स्पीड कम है, आपको समय कम लगेगा अगर स्पीड ज्यादा है। ये कॉमन सेंस आपको यूज करना है यहाँ पर। और इन दोनों का जो टाइम गैप है वो 48 मिनट आपको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 48 मिनट। तो इस 48 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, 48 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। याद रखेंगे आप, 1 मिनट इज इक्वल टू सी 60 मिनट्स कितना होता है? 1 आवर के बराबर। तो यहां पर 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1/60 आवर्स। ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो जो 48 मिनट्स है वो कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 60 आवर्स। तो 12 से कटेगा, 12 4 जा 12 5 जा, तो मैं कह सकता हूं यस दिस इज 4/5 आवर्स। तो यहां पर जो आपकी स्पीड आएगी, सॉरी जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? बड़े वाले टाइम में से आप छोटा वाला टाइम घटा दो तो आपको 4/5 आवर्स की टाइम यानी 48 मिनट्स मिलेगा। कौन सा बड़ा वाला टाइम है? ये ओरिजिनल आपको समय ज्यादा लग रहा है। सो 360 अपॉन एक्स, बड़े वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस किया मैंने, -360 अपॉन एक्स प्लस 5, तो मुझे मिलेगा 4/5, क्योंकि टाइम गैप 48 मिनट का है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बाकी पूरे जितने क्वेश्चंस है ना वो आ जाएंगे। किसी को लग रहा है कि नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है समझने में, तो लगने दीजिए, है ना, समय अपने पास है। यहां पर स्पीड कम थी इसलिए समय ज्यादा लग रहा था, स्पीड ज्यादा थी इसलिए समय कम लग रहा था। जो समय का अंतर था वो क्वेश्चन में 48 मिनट दिया था। बड़ा टाइम कौन सा है? ओरिजिनल वाला, इसमें ज्यादा लग रहा है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए इस वाले को, तो आपको 4/5 मिलेगा। एक बार इक्वेशन सही बन गई है तो वहीं आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इतना एजम्पशन सही किया तो वहां एक और नंबर मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर तो अपने पक्के हो गए। अब बाकी अपनी मेहनत है सॉल्व करने की, तो सॉल्व कर लेते हैं। टेक एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5, ओके, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 360। मैं एक काम करता हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पर 360 दिख रहा है, यहाँ पर भी 360 दिख रहा है, तो 360 कॉमन ले लेता हूँ। एक अप्रोच ये हो सकती है। तो यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ओके। तो हम इस डाउट को भी सॉल्व कर देते हैं कि इक्वेशन कैसे बनी। जैसे एक डाउट आई कि इक्वेशन कैसे बनी। 20 किलोमीटर पर आवर से मान लीजिए अगर आप कहीं पर जा रहे हो, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है ना। दो स्पीड है, 5 किलोमीटर का अंतर है, डिस्टेंस आपको सेम ट्रेवल करना है। मान लो कि डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यहां पर भी 100 किलोमीटर। तो अब जो टाइम लगेगा है ना वो कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100/20 मतलब 4 घंटे।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/25, मतलब सॉरी ये हो जाएगा 5 घंटे और ये हो जाएगा 4 घंटे। तो यहाँ पर जो टाइम गैप है वो कितने का है, 1 घंटे का। टाइम गैप कितने का है, 1 घंटे का। अब हमको ये पहचानना था कि कौन सा टाइम बड़ा है। अगर मैं इसको ए केस ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, तो ये सिर्फ इक्वेशन कैसे बनी उसके लिए बता रहा हूं आपको। इक्वेशन ए में या केस ए में अगर अपन देखते हैं तो टाइम जो लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 घंटे लग रहा है। किसमें कम लग रहा है, उस वाले केस में कम समय लग रहा है जिसमें स्पीड ज्यादा है। देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड जिसमें ज्यादा है उसमें कम समय लग रहा है। लेकिन जिसमें स्पीड कम है 20 किलोमीटर पर आवर, जिसमें स्पीड कम है उसमें समय ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस तरीके को 5 टाइम टेकन इन ए यानी बड़ा वाला टाइम माइनस टाइम टेकन इन बी मतलब छोटा वाला टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां पर, है ना। 5 माइनस 4 1 आएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो पिछले वाले केस में मैंने यही किया है। यहां पर जो टाइम था वो किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, जिसमें स्पीड कम है उसमें समय ज्यादा होगा। तो जिसमें स्पीड कम है वो कौन सा केस है, पहला केस है ए वाला, ठीक है, ये ए केस है, यानी 360/x। इसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो आपको बड़े वाले टाइम में से इसमें समय कम लग रहा है x+5, इस टाइम को माइनस करना है। क्योंकि उन्होंने बोला है, क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance, that is 360 km, if its speed were 5 km per hour more, 5 km per hour more। तो 48 मिनट्स लेस, उसको 48 मिनट कम लगते। जैसे कि यहाँ पर मैंने केस बताया था, एग्जांपल कि 1 घंटा कम लग रहा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, इफ द ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of 25 km per hour then it would take 1 hour less, इस तरीके से ही बोल सकता हूँ। तो यहां पर भी यही चल रहा है, इफ इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ x+5 किलोमीटर पर आवर देन इट इज टेकिंग 48 मिनट्स लेस। तो जो इक्वेट किया है मैंने बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम, बस आपको इतना याद रखना, बड़ा वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम, बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को अगर आप सपरेट करोगे तो जितना समय कम या ज्यादा लग रहा है वो आ जाएगा, 4/5 आ गया। और उस 48 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 4/5, तो वहां पर ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ओके, अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये डाउट क्लियर है। 360/1 - 1/x, मैंने 360 कॉमन ले लिया। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, और कि अगर यहाँ पर न्यूमरेटर बराबर है 360 360 तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 1/x - 1/x+5 इक्वल टू 4/5। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 360 1/x - 1/x+5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये 360 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड में और डिवाइड हो जाएगा। 1/x - 1/x+5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/360, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। टेक एलसीएम, सो x इंटू x+5, x+5 यहाँ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का x, 4 इंटू 1, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 1 जा 4 9 जा 36 0, 5 9 जा 45, तो ये हो गया 1/450। x माइनस एक्स 0 +5 बचा हमारे पास, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 1/450। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 450 से, सो 5 टाइम्स 450 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का इंटू तो मतलब एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x में लिख देता हूं। 5 टाइम्स 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225 एंड 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, -2250 इक्वल टू 0। अब इसको चलो पिछले वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भैया मिडिल टर्म स्प्लिट से मैंने कर दिया था, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर बता देता हूँ, तो दोनों चीज आपकी हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac
होल अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर ये +5 है, तो -5 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, इंटू माइनस का 2250 होल अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा, एक सेकेंड, 2 इंटू 1 2 होता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, -5 एज इट इज, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2250 बचेगा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 2250 होल अपॉन में 2 इंटू 1 2, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 इंटू 2250, तो इसको यहीं कर देते हैं, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2 10, 4 2 ज़ा 8 9, तो ये हो गया 9000, 9000 प्लस 25 9025 9025 होल अपॉन में 2। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 9025 जो है वो किसका स्क्वायर है। देखो वैदिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि नंबर एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जैसे 45 का स्क्वायर है, ठीक है, आपको निकालना है, तो नंबर एंडिंग विथ 5 में हमेशा 25 आता है, पीछे लास्ट टर्म आपका हमेशा 25 होगा। इसको बोलते हैं एक अधिकेन पूर्वेन। आपका जो 5 को छोड़कर जो भी नंबर है, जैसे कि 4 है, 5 को छोड़कर जो भी नंबर है जैसे कि 4 है, तो उससे एक ज्यादा 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, एक ज्यादा, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 यानी 4, 4 प्लस 1 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 और 25 तो बना रहेगा, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो 2025, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये वैदिक ट्रिक है, एक अधिकेन पूर्वेन। मैंने वैदिक मैथमेटिक्स कोर्स जब आपको करवाया था तब आपको सिखाया था ये। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, देखो 25 आप पहचान लो, 25 है ये, ठीक है। अब 90 कौन से ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 मिलता है, 9 इंटू 10, आप करके देखो 95 का स्क्वायर इस ट्रिक से, तो 95 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 का एंड पार्ट क्या होगा 25, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोर देन 9 दैट इज 10, 9 से एक ज्यादा, बस 9 से एक ज्यादा करना है, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 कितना होगा 90, 9025, तो आप करके देख लेना 95 का स्क्वायर जो आएगा वो 9025 आएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9025 किसका स्क्वायर है 95 का, अभी मैंने आपको बताया, होल अपॉन में 2, ठीक है। आपको एक रिकॉर्डेड सेशन भी दे दूंगा मैं वैदिक मैथमेटिक्स के, ये बेसिक चीजें जो आपको 10th क्लास में जरूरी है, तो वहां से आप चेक कर लेना, है ना, तो उससे आपको काफी मतलब कैलकुलेशन जो आपकी बच जाएगी। अब यहां पर दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, प्लस और माइनस को अलग अलग करेंगे, तो x1 हमारे पास आएगा -5 प्लस 95 होल अपॉन 2, 95 माइनस 5 90, 90 अपॉन 2 45, x2 हमारे पास आएगा -5 माइनस 95 होल अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -100 अपॉन 2 माइनस का 50। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था ये जरूर देख लीजिए, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव फिजिक्स में आ जाती है जब डायरेक्शन बताता है माइनस साइन, है ना, तो लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 45 जो है वो अप्रूव हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि यस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45, तो यस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ पहले मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये आपका एज्यूम जो आपने किया था एक्स वो आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ और एज्यूम करते हैं, पूछा कुछ और जाता है, तो अच्छे से देख लेना, जैसे लेट ओरिजिनल स्पीड भी एक्स, तो मैंने ओरिजिनल स्पीड ही एक्स मानी थी, जो पूछा था उसी को एक्स माना था मैंने, ठीक है। चलो ये भी हो गया, एक काम करते हैं इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट।
अब इसी पे एक प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पहले समझेंगे फिर करेंगे। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। मतलब सेम डिस्टेंस है, जो ट्रेन तेज चल रही है वो 1 घंटा कम लेती है, जो स्लो ट्रेन है वो 1 घंटा ज्यादा लेती है। किससे ज्यादा लेती है? फास्ट ट्रेन से ज्यादा लेती है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ही ट्रेन की स्पीड निकालना है। हमसे बोला गया है स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, जो कम गति पे चल रही है, धीरे चल रही है, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर 2 या 3 वैरायटी देता है। एनसीईआरटी कहती है कि इस वैरायटी में इन्होंने क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। मतलब समय जो है वो एक वेरिएबल है, 48 मिनट्स लेस। मिनट्स क्या है? टाइम। तो टाइम एक वेरिएबल लिया है, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या लिया गया है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप यूनिट देख लो, किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है। मतलब जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया था वही करेंगे हम लोग, कि यहां पर स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। यहां भी दूसरे केस का भी स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। लेकिन यहां पर हम लोगों ने टाइम डिफरेंस के बेसिस पर एक इक्वेशन जनरेट की थी। अब मैं स्पीड के डिफरेंस पे इक्वेशन जनरेट करने वाला हूं। देखो कैसे। दो केसेस हैं। एक केस है भैया फास्ट ट्रेन का, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स। स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या बोला गया है? अच्छे से पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको कहा गया है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। स्पीड, ठीक है। तो आप चाहो तो एक आपका ये तरीका हो सकता है कि x प्लस 10 वगैरह कर लें, लेकिन यहां पर आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। याद रखें, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका जो है, बहुत ही अच्छा तरीका जो है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो करना आप, ठीक है। तो अभी मैंने एज्यूम करके जो आपको बनाया है के बताया है, मैं आपको कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एक टेबुलर फॉर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप टेबल बना लो, है ना। टेबल बनाने से आपका है ना काम आसान हो जाएगा। ये देखो, एक और तरीका, अपने पास बहुत तरीके हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सही चीज सही तरीके से लिखने के कई तरीके हैं। चलो, तो यहां पर एक में आप एक काम करो, फास्ट ट्रेन दी गई है तो फास्ट वाली लिख लो, फास्ट ट्रेन, ठीक है। ये हो गई आपकी स्लो ट्रेन, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, जो फास्ट ट्रेन है उसके लिए हम लोग यहां पर मैं ये पूरा ये होगा, तो हम लोग 3 चीज लेने वाले हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसकी स्पीड होगी, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, और इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, फास्ट ट्रेन स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड x है, तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कम, तो x माइनस 10, ठीक है। फिर डिस्टेंस देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको मैं। फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में कैसा है? सेम। सो डिस्टेंस है 200 यहां पर, स्लो ट्रेन का भी डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर में, तो ये यूनिट भी लिख लेते हैं, किलोमीटर, सेम है। तो अब एक जो आपका कॉलम रह जाता है उसको आप फॉर्मूले से फिल कर सकते हो, क्योंकि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 200, फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, तो ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन x। ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन x माइनस 10। सब चीज हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं।
सब कुछ अपन ने टेबुलर फॉर्म में बता दिया, 200 अपॉन x माइनस 10। फिर आप चाहो तो लिख सकते हो कि इफ, हमेशा जब भी याद रखें डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो एक स्पीड लग रही है, एक टाइम लग रहा है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, कितना देरी लग रही है हमको, 1 घंटा कम लग रहा है, फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। तो फास्ट ट्रेन का जो टाइम है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, फास्ट ट्रेन का जो टाइम है वो कम होगा, और स्लो ट्रेन क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो वो ज्यादा लेगी। तो इन दोनों का जो टाइम गैप है, इन दोनों टाइम का गैप कितना दिया है, 1 घंटा। इन दोनों का टाइम गैप जो दिया है वो आपको कितना दिया है, 1 घंटा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर बड़े वाले टाइम में से, यानी छोटी वाली जो ट्रेन है, स्लो ट्रेन जो है उसको समय ज्यादा लगेगा, सो 200 अपॉन x माइनस 10, स्लो ट्रेन को ऑब्वियसली ज्यादा समय लगेगा, माइनस 200 अपॉन x, फास्ट ट्रेन को समय कम लगेगा, और इन दोनों का टाइम आवर डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। ये बन गई इक्वेशन, काम खत्म। ठीक है, तो जो अपन रामायण लिख रहे थे मतलब को टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। टेक एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10 होल अपॉन 200 इंटू एक्स, 200x माइनस 200 इंटू एक्स माइनस 10। ये मैं आपको पूरा हर एक स्टेप करके बताऊंगा। सो 200x, ये गलती कर देते हैं लोग, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करते। आप याद रखें माइनस 200 का इंटू आपको x से करना है तो माइनस का 200x आएगा, और इस माइनस का इंटू इस माइनस से भी होगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। दोनों से आपको इंटू करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1। ये हो गया अपना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वो वैसा का वैसा रह जाएगा। 200x माइनस 200x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में 10, ये उधर चला जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 10 उधर भेज देते हैं तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देते हैं, बहुत ही छोटी इक्वेशन है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जो होती हैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है, वहां आप क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो जैसे 10 लाना है, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 10 आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा एक, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई है यहाँ पर, ये माइनस 10 है, यहाँ पर मैंने 200 इंटू 10, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी सर, ये कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो गई है। 200 इंटू 10 करेंगे तो 10 नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 था, ये उधर चला जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा 2000। सो 2000, अब ये उधर चला जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इक्वेशन सही है, 200 इंटू 10 2000। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 2000 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जरूर हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 2000 है हमारे पास तो 10 आना चाहिए, 40 इंटू 50 कर लेते हैं। देखो जरा, 40 इंटू माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 माइनस का चाहिए, आ जाएगा 40 माइनस 50 माइनस का 10 होता है, तो 40 और 50 में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x माइनस का 2000, ये मैं आपको करवा चुका हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट वाली क्लास। ये कॉमन ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 50 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट x माइनस 50 का, एक ब्रैकेट बाहर वाले नंबर्स का x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 50, या फिर x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 40। क्योंकि हमारे पास स्पीड दी गई है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको अप्रूव करेंगे। तो हमने जो x माना था, x क्या माना था, फास्ट ट्रेन की स्पीड, तो वो आ रही है हमारे पास कितनी, फास्ट ट्रेन की स्पीड x आ रही है, और x हमने क्या प्रूव किया, 50। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड हमारे पास 50 है, और स्लो ट्रेन की जो स्पीड है हमारे पास वो क्या है, x माइनस 10 है। ठीक है, दैट इज 50 माइनस 10 40 है। तो वी विल से कि स्पीड ऑफ
फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू या फिर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन एंड फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन की हमारे पास कम होगी, 10 कम है x-10 और उसकी 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर एंड हैंस दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लैरिफाइड। ये सिंपल तरीका था करने का। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये पार्ट भी हम लोगों ने ट्रेन बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर लिया है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि यहां तक मुझे मालूम है कि आप लोगों को टेबल मेथड पसंद आ गई है, तो टेबल मेथड से अपन करने वाले हैं। पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने घटाने वाला काम दिया हुआ है। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट जो फाइंड करना है उसको x मान लेंगे, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट x किलोमीटर पर आवर है तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। टेबल बना लेते हैं अपन, टेबल बनाने से अपना काम आसान हो जाएगा। ये टेबल बना लिया अपन ने, फिर यहां पर कुछ रहेगा और ये हमारे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम, फास्ट ट्रेन या स्लोअर वाली और तेज वाली। ठीक है, तो 3 चीज आप लिख लें यहां पर, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टेबल है तो एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, क्या दिया गया है भैया, डिस्टेंस सेम है दोनों में, डिस्टेंस सेम रख दीजिए, 150 किलोमीटर यहाँ पर है, 150 किलोमीटर यहाँ पर है। कौन सी ट्रेन दी है या फिर कुछ और दिया है ये भी चेक कर लेते हैं। अब पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर ए जर्नी 150 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज, तो पैसेंजर ही दिया है, तो ये केस ए मान लेते हैं और ये केस ए बी मान लेते हैं। केस ए की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें स्पीड एक्स मैंने एज्यूम किया है, अब स्पीड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय, अगर उसकी स्पीड बढ़ती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब बढ़ रही है, अगर स्पीड पहले x थी तो अब वो बढ़ जाएगी x+5। तो यहाँ पर टाइम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 150, स्पीड अपने पास दी है तो ये हो जाएगा 150 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 150 अपॉन x+5, ये हो गया अपने पास। अब ये देख लो कि टाइम किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो ऑब्वियसली जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पर समय कम है, जहां पर स्पीड x है मतलब थोड़ी कम है, स्पीड कम है तो समय ज्यादा है, मतलब ये वाला समय बड़ा है जिसपे एरो ऊपर का लगा हुआ है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 150 अपॉन एक्स माइनस 150 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पर जो भी हमारे पास टाइम गैप है, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, 1 घंटा कम लग रहा है तो ये टाइम हो जाएगा 1 घंटा। देन 150 दोनों में आ रहा है तो आपको 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये कर लेना है। फिर 150 यहां पर हो जाएगा हमारे पास, तो 150 वहां चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये 150 उधर भेज दो तो 1 अपॉन 150 हो जाएगा, 1 अपॉन 150, टेक एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे तो x प्लस 5 माइनस एक्स तो x कट जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 150, तो ये 5 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1 अपॉन 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 15 75 होता है 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये बनेगी इक्वेशन फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। बात ये आती है कि 750 जो है उसको कैसे करें, तो 25 इंटू 30 मेरे हिसाब से शायद 750 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 30x ले लेता हूँ माइनस का 25x ले लेता हूँ, माइनस का 750 रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 30 माइनस का 25 तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बनेगा x माइनस 25 का, एक बनेगा x प्लस 30 का इक्वल टू 0।
तो ये x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 25, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा माइनस का 30, लेकिन अपने को प्लस वाला चाहिए क्योंकि हमारे पास स्पीड दी गई है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यस यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25, तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपना सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब स्पीड से करेंगे थोड़ी सी, है ना। पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the return journey। ठीक है, अब ये ट्रेन वाला नहीं, कोई इंसान है, कॉन्सेप्ट तो वही है, इंसान हो, कार हो, ट्रेन हो। टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है, वाज 2.5 आवर्स मोर, मतलब समय ज्यादा लग रहा है, देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी, मतलब जाते वक्त उसको 2.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू आते वक्त। मतलब ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है, तो ए से बी जाने में मुझे मान लो कि एक टाइम लगता है, लेकिन वापस आता हूं तो मुझे 2.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, एक्स प्लस 2.5 लग रहा है। If he returned at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, मतलब स्पीड जाने की कितनी है अगर रिटर्न की ज्यादा है 10 किलोमीटर पर, मतलब कुल मिला के कम या ज्यादा। तो आप छोड़ो, अभी ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, आप क्या करो, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है ईच डायरेक्शन की, तो स्पीड पूछा गया है ना, तो उसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, किसी एक डायरेक्शन की, किसी एक डायरेक्शन की आप क्या करें, स्पीड को x मान लें। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट स्पीड और ऑफ गोइंग, जाने की स्पीड को अपन x मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ गोइंग भी x किलोमीटर पर आवर। फिर से अपन एक काम करते हैं, जल्दी से अपन वही का वही टेबल बनाएंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा, टेबल से हमको सब कुछ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर एक बार, फिर एक और करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस कम हो रहा है, तो थोड़ा ज्यादा करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर से एक लाइन ले लेता हूँ। फिर एक काम करेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक, फिर यहाँ पर एक स्पीड का, ये डिस्टेंस का, ठीक है, और टाइम का, ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ये स्पीड है अपनी, ये कितना है, ये डिस्टेंस है अपना, ये क्या है, ये टाइम है अपना। ठीक है, ये जाने का है, तो ये गोइंग वाला केस है। ठीक है, ये रिटर्न का केस है, तो ये रिटर्न का केस हो गया। तो आप क्या करें, यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है हमको, वो चेक कर ले। तो स्पीड ऑफ गोइंग को हमने x माना है। अब भैया स्पीड ज्यादा हो रही है, अगर सिर्फ अभी गोइंग वाला देखते हैं तो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। ठीक है, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आप जा रहे हो, बी पॉइंट से ए पॉइंट आ रहे हो, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। तो इसमें अगर जाने का 150 किलोमीटर है तो आने का भी 150 किलोमीटर है। ठीक है, फिर स्पीड इसमें कितनी है वो आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगी। तो इफ ही रिटर्न्ड एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब x प्लस 10। ठीक है, तो रिटर्न की ज्यादा है, हाँ रिटर्न की ज्यादा है। टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से, तो 150 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 अपॉन एक्स प्लस 10। ठीक है, तो 150 अपॉन एक्स प्लस 10 हो गया अपने पास। जब 150 अपॉन एक्स प्लस 10 हो गया है, दोनों टाइम आ गए, तो ये देख लो टाइम डिफरेंस कितना दिया है, कितना दिया है भैया, टाइम टेकन अ पर्सन टू कवर 2.5 आवर्स मोर, मतलब 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, कितने का, 2.5 घंटे का। तो आप ये देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसमें स्पीड कम है, जिसमें स्पीड कम है एक्स है, वो टाइम ज्यादा होगा। जिसमें कम स्पीड है, आप कम स्पीड से चल रहे हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो ये वाला समय ज्यादा है। आप अगर स्मॉल स्पीड से ज्यादा तेज चल रहे हैं तो आपको समय कम लगेगा, तो ये कम का है। बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला है 150 अपॉन एक्स माइनस 150 अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर होगा किसके, जो टाइम डिफरेंस दिया है 2.5 घंटे के। ये बन गई इक्वेशन।
मतलब ये अपने 1-2 मिनट में पूरे मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना बहुत बड़ा काम है। इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेम इक्वेशन बनी है 150 के टर्म्स में जो अपनी यहाँ पर बनी थी, यहाँ भी 150, बस यहाँ पर x+5 था और इस क्वेश्चन में x+10 है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 1/x हो जाएगा माइनस 1/x+5 की जगह x+10 इक्वल टू 2.5 दिया गया है। ये इक्वेशन थी। 150 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1/x माइनस 1/x+10 बचा इक्वल टू 2.5। मैंने कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2.5 जो है ये क्या हो जाएगा 25/10। ठीक है, तो ब्रैकेट को आप इधर ही रहने दें, 1/x 1/x+10, 150 को वहां पर ट्रांसपोज कर दें आप, तो ये हो जाएगा 25/10 इंटू 1/150, 25/10 इंटू 1/150। तो टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा x इंटू x+10, इसका इंटू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x+10, इसका इंटू यहाँ पर तो ये माइनस का x, विच इज इक्वल टू 25 और 150 डायरेक्ट कट होते हैं 1 टाइम 6 टाइम, सो 10 इंटू 6 इज 60, 1/60 प्लस x माइनस x कट जाएंगे, 10 बचेगा, 10 इंटू 60 करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 ये उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x इंटू x+10, डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस का 10x, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 600 इक्वल टू 0। तो 600 को लेके आना है हमको, 30 इंटू 20 कर देते हैं, सो x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 20x माइनस का 600 इक्वल टू 0। तो x इन दोनों में कॉमन लेंगे, x आएगा, क्या बचेगा अंदर x+30, तो x+30 माइनस का 20 इधर भी बचेगा x+30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट बचे, या तो x माइनस 20 है या तो x+30 है इक्वल टू 0। एक बार अगर मैं x माइनस 20 को इक्वेट करता हूँ 0 से, तो x कितना आएगा 20। अगर मैं x+30 को इक्वेट करता हूँ 0 से, तो x कितना आएगा माइनस का 30। लेकिन हमको क्या करना है, दो आंसर में से जो पॉजिटिव है उसको लेना है, जो नेगेटिव है उसको रिजेक्ट करना है। ये तभी करना है जब स्पीड टाइम वगैरह दे रखा हो। तो x इक्वल टू 20 वाला अपन अप्रूव करेंगे। क्या पूछा गया था, x को हम लोगों ने क्या माना था, देखो जरा, x माना था स्पीड ऑफ गोइंग, लेकिन पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन, मतलब जाने की भी और वापस आने की भी। तो स्पीड ऑफ गोइंग हमारे पास आई है 20, तो हम लोग लिखेंगे कि यस स्पीड ऑफ गोइंग इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जाने की कितनी रही होगी x+10, मतलब 20 से एक ज्यादा। तो स्पीड ऑफ रिटर्न जो रहेगी वो कितनी रहेगी, रिटर्न की स्पीड कितनी रहेगी 20 + 10 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास स्पीड ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर पूरे हो गए, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लैरिफाइड। ओके, एक प्लेन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इस वाले क्वेश्चन को अगर जैसे करना है, अब प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, समय पर पहुंचने के लिए, सही जगह पर पहुंचने के लिए, जो कि 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम, 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब जो यूजुअल स्पीड रही होगी उससे उसको सही समय पर पहुंचना है ना, तो ऑब्वियसली आप लेट चल रहे हो तो सही समय पर आपको पहुंचना है, तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगी। प्लेन है तो ऑब्वियसली इतनी स्पीड बढ़ा सकता है। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, तो यूजुअल स्पीड क्या रही होगी, तो यूजुअल स्पीड जो भी रही होगी मैंने उसको x मान लिया। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब एक काम करते हैं, जब यूजुअल स्पीड आ गई है हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वही मैंने पूरा का पूरा टेबल बना रखा है। प्लेन लेफ्ट ऑन टाइम, समय पर अगर जाता और लेट जाता, समय पर जाता उसकी स्पीड कितनी है, यूजुअल स्पीड कितनी है x है, तो यूजुअल स्पीड मैंने x मानी, यहाँ पर x आ गया। ठीक है, इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर, तो x+400, ये एक और स्पीड हो गई। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, यहां भी 1600 किलोमीटर है, यहां भी 1600 किलोमीटर है। टाइम यहां से निकाल लो आप, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 1600 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा 1600
अपॉन टाइम कितना है x प्लस 400। तो ये हो गया 1600 अपॉन स्पीड दैट इज x प्लस 400। किसमें कम लगेगा किसमें ज्यादा लगेगा यहाँ पर देख लो। x अगर हमारे पास है स्पीड मतलब कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, समय कम लग रहा है किसमें नीचे वाले केस में। तो यहाँ पर कितने का गैप है, प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अगर वो लेट चल रहा है ना, 40 मिनट लेट चल रहा था, तो कुल मिलाकर वो 40 मिनट कवर कर लेगा। मतलब अगर वो x प्लस 400 की स्पीड से जाता है तो वो सेम समय पर पहुंचेगा। ठीक है, मतलब 40 मिनट का अंतर जो है वो कवर हो जाएगा, 40 मिनट का अंतर जो है वो कवर हो जाएगा। तो सेम चीज रहेगी, सेम इक्वेशन हमारे पास बनेगी। एक और चीज याद रखें कि यहाँ पर अगेन 40 मिनट्स दिया गया है, तो मिनट्स दिया गया है, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे मालूम है 1 मिनट होता है 1/60 आवर, सो 40 मिनट्स 40/60। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं यहाँ पर बड़ा वाला जिसके पास ऊपर का एरो है 1600 अपॉन एक्स माइनस छोटा वाला 1600 अपॉन एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, तो 40 अपॉन 60 आवर्स। ठीक है, ये टाइम है 40 अपॉन 60 आवर्स। तो ये टाइम बन गया हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये 2/3 बचेगा। टेक कॉमन है 1600, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 400। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लेन वाला। ठीक है, 2/3, तो ये हो गया हमारे पास 2/3। अब वहां पर चलते हैं हम लोग दूसरी पेज पे। तो ये 1600 जो था ना, मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ इस साइड, तो ये नीचे चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 400 इज इक्वल टू 2/3 था, 1600 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर 1/1600। ठीक है, तो 2 इंटू 1 या काट देते हैं इसको, तो ये बचेगा 800। टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 400, इसका इंटू यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 400, एक्स का इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, यहाँ पर बच्चा 1/3 इंटू 8 24, तो ये 2400 हो गया है ना। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 400x, तो ये हमारे पास कितना हो गया 400 इज इक्वल टू 1/2400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 इंटू 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। अब ये इक्वेशन जो है थोड़ी सी आपको देखने में टफ लगेगी, क्यों, इसमें जीरोस बढ़ गए हैं। तो 4 इंटू 24 करेंगे तो 96 होगा। कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, 4 जीरो हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 1 2 3 4 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर बाई चांस यही वैल्यूज के साथ आपको आ जाता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मुझे मालूम है ना। तो 9600 अगर यही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो करके देख लेना, अगर यही है तो आप क्या करेंगे, 9600 है तो ये ब्रेक हो जाता है 1200 और 800 में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 4 बार 0, तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास 1200 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस का लूंगा मैं 1200 माइनस का लूंगा मैं, इस तरह जगह कम पड़ रही है तो अपन है ना नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 4 बार 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1200x लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तो माइनस का 800x लेंगे, माइनस का 96 1 2 3 4 इक्वल टू 0। टेक कॉमन x, तो ये बचेगा x प्लस 1200। टेक कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा 800 तो कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पर आप एक काम कीजिए ना, 800 की जगह पर यहाँ पर 1200 ले लीजिए कॉमन। ठीक है, 800 और इसमें अपन कॉमन क्या ले सकते हैं 1200 कॉमन ले सकते हैं, या फिर 800। सो 800 आपका कॉमन ले गए, काफी ज्यादा 800 x बचेगा
माइनस का बनाना है, याद रखना ये माइनस का बनाना है तो इधर प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का 100 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1200 कॉमन है तो ये एक ब्रैकेट हो गया, x माइनस 800 का एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 1200 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1200 जो कतई नहीं लेंगे, लेकिन x माइनस 800 इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 800 आ रहा है, बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा बिल्कुल लेंगे, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। भाई साहब आप पॉजिटिव में हैं, आपको अप्रूव करेंगे, जो अप्रूव होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। एक बार ये चेक कर लो कि स्पीड हमसे क्या पूछी गई थी, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। क्या यूजुअल स्पीड को ही x माना था? हाँ जी सर, यूजुअल स्पीड को ही x माना था। देखो यूजुअल स्पीड को ही तो x माना था, तो जो आपका x निकल के आया है वो क्या है? यूजुअल स्पीड है, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, जब आंसर आ जाता है ना तो लिखने में तो इतना मजा आता है ना कि हाँ भैया अब तो आंसर आ गया है, पूरे नंबर पक्के हैं, इज 800, लेकिन यूनिट के साथ, है ना, 800 किलोमीटर पर आवर। अब मजा आएगा, पूरे यूनिट के साथ पूरे नंबर लेकर आएंगे अपन। चलो तो बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये वाला एक 7th क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क करना है आपको। फिर ये एक और क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप टेक्स्ट करिएगा मुझे होमवर्क करके। ओके, अगला पार्ट देखेंगे अगले वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ।